हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6ठी से 8वीं की कार्यपत्रक नंबर 65। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। दूरी मापने के कई तरीके पैमाने हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन सा तरीका जानते हैं, उसे लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मुझे दूरी मापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच और गज आदि तरीके पता हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों, कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में उनके कदम की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। बच्चों, यहाँ पे हम नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिखाए गए हैं। ये है बच्चों सुलेखा। यहाँ पे सुलेखा को खड़े हुए दिखाया गया है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देवेश को खड़े हुए दिखाया गया है। यह इनका स्कूल है और नीचे एक स्कूल बस दिखाई गई है। इन सब के बीच में दूरी हमें कदमों के हिसाब से नापी गई है। अब पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है? बच्चों, आप चित्र में देखेंगे तो यह रास्ता जाता है देवेश के घर से सुलेखा के घर तक और इस पर लिखा हुआ है 125 कदम। तो आप उत्तर लिख सकते हैं, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों 125 कदम। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? तो आप नीचे देखेंगे चित्र में देवेश के घर से स्कूल बस 178 कदम दूर है। आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों 178 कदम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? तो बच्चों, आप नीचे देखेंगे पहले देवेश को बस तक जाना पड़ता है, जिसमें उसे लगते हैं 178 कदम और उसके बाद बस से स्कूल तक लगते हैं 803 कदम। तो इसकी कुल दूरी हम निकालते हैं। आप देख सकते हैं देवेश के घर से बस स्टैंड है 178 कदम, बस स्टैंड से है स्कूल 803 कदम। तो हमारी कुल दूरी बनती है 178 जमा 803 कदम और जो होता है 981 कदम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? बच्चों, पहले आप देखेंगे घड़ी में अभी समय है 11:40 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 42 मिनट मान सकते हैं हम। और इनकी दूरी है 345 कदम, जिसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब मान लेते हैं चलो इन्हें 3 मिनट लगते हैं, तो हमारा समय हो जाएगा 11:42 और उसमें 3 मिनट जोड़ देते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर हमारा बन जाएगा 11:45। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? तो आप देखेंगे बच्चों, सुलेखा के घर से विद्यालय की दूरी है 567 कदम और हमने देवेश के घर से दूरी तो पहले ही निकाल ली है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसके उत्तर में बच्चों आप देख सकते हैं सुलेखा के घर से स्कूल है 567 कदम, देवेश के घर से स्कूल है 981 कदम। तो हमारा अंतर होगा 981 घटा 567 और आएगा 414 कदम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितना अधिक दूरी तय करती है? तो आप देखेंगे बस को लगते हैं 803 कदम चलने में स्कूल तक जाने के लिए और सुलेखा को लगते हैं 567 कदम। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बस से स्कूल की दूरी 803 कदम, सुलेखा के घर से स्कूल 567 कदम। तो बस द्वारा तय गई अधिक दूरी है 803 माइनस 567, जो आएगा आपका 236 कदम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा? बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों बच्चों को विद्यालय तक जाने के लिए 999 कदम चलने पड़ते हैं और देवेश के घर से दूरी हमने पहले ही निकाली थी विद्यालय के लिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, देवेश के घर से स्कूल 981 कदम, तीनों बच्चों से स्कूल की दूरी 999 कदम
और जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि उनका समय चलने का एक साथ है और उनकी स्पीड भी एक जैसी है, तो बच्चों आप कह सकते हैं देवेश के घर से दूरी कम है, तो पहले देवेश स्कूल पहुंचेगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है बच्चों, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे किस साधन से जाते हैं, लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं अपने स्कूल जाता था तब मैं पैदल जाता था, तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, मुझे 10 मिनट लगते हैं। अन्य बच्चे पैदल, स्कूल बस या फिर वैन से भी स्कूल जाते हैं। बच्चों इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।